हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि बहुत से बच्चों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस थे कि क्या सर डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। यानी कहने का मतलब है क्या नीट अगर मैं क्वालिफाई नहीं हूँ फिर भी मेरा एडमिशन हो जाएगा, या जो है अगर काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो हमारी प्रोसेस होती हैं रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद में चॉइस फिलिंग आना और हमारा जो अलॉटमेंट आना और उसके बाद में कॉलेज जाना, ये पूरी कंप्लीट जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस है, इसके अलावा इसमें पार्टिसिपेट मैं नहीं करूं, क्या डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं। तो बेटा इस पर बात करेंगे। तो अगर बहुत से मेरे बच्चों के पास डायरेक्ट एडमिशन ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे थे, फ़ोन कॉल्स थी ऐसी थी कि जो बोल रहे थे कि सर मेरा ये काउंसलर हैं, वो काउंसलर हैं, ऐसे करके जो है ये फ़ीस डायरेक्ट एडमिशन वाला सिस्टम जो है हो रहा है या कह रहे हैं करा देंगे। तो बेटा मैं आप सबको बहुत आराम से, बहुत जिम्मेदारी से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि बेटा डायरेक्ट एडमिशन आपके नहीं होते हैं। आपको अगर कोई थोड़ा बहुत मतलब अगर किसी को नॉलेज है या कैसा कुछ भी है तो वो अलॉटमेंट के थ्रू, कहने का मतलब आपका नाम जो है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, यही एक लीगल प्रोसेस है। इसके अलावा जितने भी आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं या कोई कह रहा है कि मैं करा दूंगा ऐसा करके वैसा करके, ये लीगल नहीं है। बिल्कुल हमेशा याद रखना, आपका जैसे नॉर्मल प्रोसेस होती है काउंसलिंग की, सिर्फ यही एक लीगल प्रोसेस है। और बाकी कोई कह रहा है कि मैं कॉलेज जाके मेरा जुगाड़ है, आप वहाँ डायरेक्ट जाना, मैं मिलके ऐसा वैसा करवा दूंगा, बेटा आपका ये लीगल प्रोसेस नहीं है। आप फंसने वाले हो आगे चल के, या आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपको केसेस आप पे हो सकते हैं, आप दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा, और आप नीड से बहुत सी चीज़ों से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो बिल्कुल भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते। आप सोचो अगर ये प्रोसेस होता डायरेक्ट एडमिशन का, तो आप सोचो एमसीसी का जो स्पेशल राउंड हमारा जो सेकेंड आया हुआ है, उसमें केवल 3 एमबीबीएस की बेटा सीट है, केवल 3 एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज की सीट है। उन्होंने क्यों दोबारा उन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया और पूरी काउंसलिंग प्रोसेस वही रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सारा कुछ किया। रीज़न है क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आदेश है कि एक भी सीट, किसी भी कॉलेज की एक भी सीट आप डायरेक्ट नहीं भर सकते। अगर कोई कह रहा है, अगर कोई करा रहा है, देन आप आगे चल के बेटा बहुत बुरे फंसने वाले हो। एमबीबीएस हो चाहे जो कुछ हो, बिल्कुल आप काउंसलिंग के थ्रू ही जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर एक भी सीट फिर से बाकी बच गई, फिर से चाहे स्टेट में हो चाहे एमसीसी में हो, बेटा बिल्कुल आपका स्पेशल राउंड फिर से होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेने हैं। और इस बार अगर बात करूं मैं एमबीबीएस और बेटा बीडीएस की बात करें, जो क्वालिफाइंग हमारे मार्क्स थे पहले क्या था, घट जा रहे थे लगभग हर बार। 2023 में ये हुआ था, इससे पहले भी होता था, क्योंकि मेरिट बहुत लो रहती थी। कहने का मतलब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन बहुत आराम से हो जाते थे और जो है मतलब कोई दिक्कत नहीं होती थी। 120, 130, 140 नंबर, 150 नंबर वालों को आराम से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। 2024 से ट्रेंड आपका बदल चुका है। बिल्कुल आपकी मेरिट इस वजह से इस बार नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स इस वजह से इस बार एमबीबीएस बीडीएस का नहीं घटाएं बेटा, बाकी आयुष का घटा दिया है। तो घटाए इस वजह से नहीं क्योंकि पहले से रजिस्ट्रेशन इतने कर रखे हैं इन लोगों ने कि उनको मतलब बच्चे नहीं मिलते हैं तब वो लोग घटाते हैं। लेकिन इस बार बच्चों की इतनी भरमार थी, इस वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स आपका नहीं घटाया गया है। और फ्यूचर में शायद अब घटाया भी न जाए। तो मान के चलो कि अगर 2025 के लिए आप सोच रहे हो, 2025 के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो बहुत अच्छे से अगर प्राइवेट कॉलेज देखो बेटा, केवल कॉलेज लेना बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में भी आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। वैसे कोशिश तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको मतलब प्राइवेट कॉलेज में अगर ठीक ठाक अच्छा कॉलेज चाहिए बेटा, तो 500 से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए, तब स्टेट के या जो हमारे डीम्ड के अच्छे कॉलेज आप मिल सकते हैं। और लेकिन बहुत अच्छा अगर बेटा आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो बेटा 600 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है, तब आपको मिलेगा। आप सोच लो कितनी ज़्यादा मेरिट है, और ये घटने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब ये भूल जाओ कि 150 में प्रॉब्लम मतलब जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपका घटेगा, तो ये अब आगे चल के नहीं घटने वाला है, क्योंकि मेरिट बहुत कम चांस है कि आपके जो है मेरिट आपकी मतलब 650 से नीचे आपको कॉलेज मिले, ठीक है। तो बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अब घटना बहुत मुश्किल है। इस वजह से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। सो थैंक यू।